कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। अल्लाह आपको ऐसे ही हिफाजत से रखे, एहतियात कीजिए। और टीवी पे जो डॉक्टर हजरात बार बार गुजारिश कर रहे हैं इस बीमारी से बचाव के सिलसिले में, उस पर, उन बातों पर अमल कीजिए। जी, तो आज हम उर्दू के ही सिलसिले को थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे बहुत ही अहम मौजू पे, और वो है जुमला साजी। जी हाँ, बहुत मुश्किल होती है। मैंने देखा है बच्चों को वर्ड सेंटेंसेस दे दें इंग्लिश में या उर्दू में अल्फाज दे दिए जाए जुमले बनाने के लिए। मुझे पता है, और अमूमन जब एज आ होमवर्क दे दिए जाए तो बड़ी परेशानी रहती है वालिदैन को भी और बच्चों को भी कि बच्चा खुद जुमला क्यों नहीं बना पाता, और फिर वो मदद का तालिब रहता है इधर उधर से कि मैं कैसे जुमले बनाऊं। और कुछ बच्चे सुबह सुबह अगले दिन जब असेंबली से पहले पहुंच जाते हैं स्कूल, तो वो दूसरे बच्चों की कॉपियों से जुमला नकल कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? असूलन तो बच्चे को जो काम दिया गया है वो बच्चे को खुद करना है, और अगर बच्चा खुद नहीं कर पाता तो ये गलती टीचर की है, ये गलती स्कूल की है। तो बच्चे को काम वो दिया जाए जो बच्चा खुद कर पाए। तो पहली गलती तो ये हो गई। आज हम बात करेंगे जुमला साजी पे कि आखिर बच्चा जुमला क्यों नहीं बना पाता। इसकी एक बहुत बुनियादी वजह है, और इसकी बुनियादी वजह यह है कि जुमला साजी का अमल जब इब्तदाई क्लासेस में शुरू करवाया जाता है तो देखा यह गया है कि बच्चे के सोचने समझने की सलाहियत का उसमें दखल कम होता है। उसको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मुहैया किया जाता कि वो खुद से सोचे और खुद से जुमला बनाए। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि ये कैसे मुमकिन है। तो ये वीडियो टीचर्स के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, इब्तदाई क्लासेस में बहुत छोटे छोटे अल्फाज दिए जाते हैं बच्चे को, और अमूमन 3 लफ्जी या मैक्सिमम 4 लफ्जी जुमला बनाया जाता है। और आप अगर वो जुमले देखें, अगर आपका बच्चा 1 क्लास में या प्रेप क्लास में पढ़ रहा है, अंग्रेज़ी की नोटबुक ले ले या उर्दू की नोटबुक ले ले, तो एक ही पैटर्न से सारे जुमले बनते हैं, और वो बड़ा सीधा सा फार्मूला है। ये किताब है, ये चांद है, वो घोड़ा है, ये स्कूल है, ये पेंसिल है, ये कॉपी है, ये किताब है, ये खिलौना है, और सारे जुमले बन गए। दरअसल यहाँ पे गलती क्या होती है? यहाँ पे गलती ये है कि जब वो ये जुमला बनाता है तो टीचर उससे इस जुमले के बारे में जो बना रहा है गुफ्तगू नहीं करती, उससे मजीद चंद सवालात नहीं करती। मसलन, ये खिलौना किस रंग का है, ये खिलौना किसका है, ये खिलौना किस चीज़ से बना है, ये किताब किसकी है, ये किताब किस मजमून की है, इस किताब का रंग क्या है। यानी एक ही लफ्ज़ के मुख्तलिफ इस्तेमाल करने के तरीके बच्चे को सिखाए जा सकते हैं जो कि नहीं सिखाए जाते। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इसी तरह की मशक करते हुए बच्चा बड़ी क्लासेस में पहुंच जाता है, और फिर बहुत मुश्किल होता है बच्चे को जुमला सिखाना। और फिर बड़ी क्लास में आके, यानी 5वीं 6वीं 7वीं में, जब टीचर ये कंप्लेन करती है कि ये उर्दू या इंग्लिश का बेसिक वर्ड्स के सेंटेंस नहीं बना सकता, तो बड़ा दुख होता है। वो इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि वो जिस तरीके की तरबियत और मशक से उसको गुजारा जाता है, और जिसमें उसकी जहनी सलाहियत को निखारने की कोशिश ही नहीं की जाती, तो बच्चा फिर उस स्टेज में आके उसको कैसे बताया जाए कि ये जुमला मुनासिब नहीं है। अब जाहिर है 6ठी या 7वीं के बच्चे से हम ये जुमला तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सिर्फ यहाँ तक जुमले बनाए कि ये एक किताब है, ये एक घोड़ा है। तो इस गलती की तरफ तवज्जो दिलाना आज की वीडियो का मेन मकसद है। आपने करना ये है कि आप जब बच्चा इब्तदाई तौर पे जुमला बनाना सीखे, या आजकल जैसे घर में है आप, तो बहुत से छोटे मोटे अल्फाज मिल जाएंगे आपको कुछ होमवर्क की सूरत में भी। तो जब बच्चा जुमला बनाए तो बच्चे से उस जुमले के बारे में सवाल कीजिए। मसलन, छोटी सी आपको मिसाल देता जाऊं कि खुद साख्ता तहरीर पे मैंने एक स्कूल में ट्रेनिंग दी, तो वहाँ पे पेशावर के करीब था,
तो वहाँ उन्होंने कहा कि सर ये खुद साख्ता तहरीर जो है ये कैसे बच्चे को सिखाई जाए। ये सिखाने वाली चीज़ नहीं है। खुद साख्ता वो है कि जो बच्चे ने खुद तहरीर करनी है। अब वो तभी होगा जब आप बच्चे के जहन की खिड़कियाँ खोलेंगे, बंद नहीं करेंगे। जी हाँ, हम स्कूलों में एक गलती ये भी करते हैं कि हम बच्चों की सोचने समझने की सलाहियत पे बहुत सारे पाबंदियाँ और ताले लगाते हैं। और स्पेशली ये बहुत नुकसानदेह होता है जब हम बुनियादी क्लासों में प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप 1 में ये काम करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये ना करो, वो ना करो, यहाँ ना देखो, वहाँ ना देखो, इससे बात ना करो, उससे बात ना करो, यहाँ क्यों लिख रहे हो, वहाँ लिखो, ऐसे क्यों लिख रहे हो, वैसे लिखो जैसे मैंने लिखा है, लुक एट मी, लुक एट द बोर्ड। ये वो जुमले हैं छोटे छोटे जो दिन में बेशुमार मरतबा बोले जाते हैं और इतने ज़्यादा दफ़ा बोले जाते हैं कि बिल आखिर बच्चा देखने, सुनने, समझने की सलाहियत को इस्तेमाल करना छोड़ देता है। वो सिर्फ एक ही सलाहियत को बरूए कार लाता है और वो क्या है कि मैंने कॉपी करना है बोर्ड से और बिल्कुल मैंने एग्जैक्टली वही कुछ करना है जो बोर्ड पे हो रहा है। तो उसकी तमाम ज़िंदगी और उसकी सोचने समझने की तमाम जो मुहर्रिकात हैं वो इस वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड तक महदूद कर दिए जाते हैं। अगर आप एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं तो आप बच्चे की 5 हिस्सियात पर काम कीजिए। 5 सेंसेस, उसके देखने की, सुनने की, चखने की। और ये लेसन भी होता है छोटी क्लासेस में, लेकिन सिर्फ लेसन तक उसको रखा जाता है। ड्यूरिंग द क्लासरूम, ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल के दौरान इन 5 हिस्सियात को निखारने की ज़रूरत है, पॉलिश करने की ज़रूरत है, जो कि नहीं की जाती। और डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, ये ना करो, वो ना करो का इस्तेमाल इतना ज़्यादा होता है कि बिल आखिर वो बच्चा लिखना भी छोड़ देता है, समझना भी छोड़ देता है और वो समझता है कि बस मैंने जो बोर्ड पे लिखा है उसको कॉपी करना है और यही एजुकेशन है। बहुत माजरत के साथ ये एजुकेशन नहीं है, ये बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं है। स्कूल और टीचर का मकसद ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने बच्चे को जो जहनी सलाहियत दी है उसको पॉलिश किया जाए, उसको निखारा जाए। ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक आप बच्चे को सोचने नहीं देंगे। और सोचने का मैंने एक बहुत आसान हल आपको दिया कि ये किताब किसकी है, इस किताब का रंग क्या है। अब आप क्या कर रहे हैं, आप बच्चे को सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। तो मैं जिस स्कूल की बात कर रहा था पेशावर की, तो वहाँ एक बहुत आसान सा लफ्ज़ मैंने लिया, सफ़र, और मैंने बोर्ड पे सफ़र लिखा और फिर मैंने कहा कि देखिए मैं अब आपको बताऊंगा कि इस एक लफ्ज़ से बच्चा पूरी कहानी लिख लेगा। तो वहाँ क्लास में जितने बच्चे बैठे थे मैंने उनसे पूछना शुरू किया, जुमला बताई जी। तो एक बच्चे ने जुमला बनाया, ये 5वीं या 6वीं क्लास का की बात मैं कर रहा हूँ। तो एक बच्चे ने जुमला बनाया, मैंने लाहौर का सफ़र किया। मैंने कहा वेरी गुड, आपने कब किया? उसने बताया मैंने लिखा बोर्ड पे। आप अकेले गए या आपके साथ कोई था? उसने फिर कुछ बताया, मैं लिखता गया। आप वहाँ कितने दिन के लिए गए, आपने वहाँ क्या देखा, आप वहाँ किसके पास रुके और आप वापस कब आए, और वापस आते हुए आपने कौन सा जरिया इस्तेमाल किया, यानी आप कैसे वापस आए। तो ये चंद सवालात किए और बच्चों ने, और मुख्तलिफ बच्चों से किए, और बच्चों ने खुद ही एक, जिसको हम क्रिएटिव राइटिंग या खुद साख्ता तहरीर कहते हैं, वो पूरी की पूरी बना के दे दी। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो सिर्फ उनको सोचने पे मजबूर किया। यानी जब भी मैं कोई सवाल करता था तो वो कुछ जवाब देने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचते थे। तो अच्छा टीचर हमेशा ये कोशिश करता है कि बच्चे का जहन खोला जाए, बच्चे के जहन की बंद खिड़कियों को खोला जाए और सवालात करने से डरा ना जाए। हमारे बच्चे इसीलिए सवालात नहीं करते, उनको आदत नहीं है, क्योंकि हम उनसे सवालात नहीं करते, दौराने टीचिंग सवालात नहीं करते, हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी में सवालात शामिल नहीं होते। सवालात टेस्टिंग में तो शामिल होते हैं, लेसन प्लान में तो होते हैं, लेकिन जो जिस चीज़ का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं उस कॉन्सेप्ट के दौरान सवालात की मैं बात कर रहा हूँ, जिनसे बच्चे का जहन खुलता है। और अमूमन देखा गया है कि
कि सब कुछ समझा दिया और उसके बाद बच्चों से पूछा गया कि सब कुछ आ गया है, डू यू अंडरस्टैंड? तो सारे बच्चे कहते हैं, कोई बच्चा ये नहीं कहता कि मुझे समझ नहीं आया। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ना चाहते हुए हम एक खौफजदा माहौल पैदा कर चुके होते हैं पहले से, जिस पे बच्चे सवाल करना बहुत एक मुश्किल अमल समझते हैं और वो अपनी मसाइल, अपने सवालात को अपने जहन में ही रख के घर चले जाते हैं। तो जब तक वो सवालात नहीं करेंगे उनकी वो मसाइल हल नहीं होंगे। तो वापस आते हैं जुमले की तरफ। जुमला बनाते हुए बच्चा कोई भी जुमला बनाए, उससे सवालात कीजिए, क्या, क्यों, कैसे, कब, इनका इस्तेमाल कीजिए और देखिए कि बच्चे खुद ही अपने जुमले को किस तरह खूबसूरत करते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए जुमले की जो मैंने आपको नुस्खा बताया कि जुमले को किस तरीके से आप बच्चे को मश्क कराएंगे, तो यही मश्क जब आप कराते जाएंगे और जैसे मैंने आपको सफ़र लफ्ज़ का बताया कि उस एक लफ्ज़ से पूरी कहानी बच्चों ने लिख ली, किसी भी लफ्ज़ से लिखी जा सकती है। अगर बच्चे के साथ आप ये अमल करेंगे 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, तो फिर कुछ टाइम के बाद बच्चे के साथ इस अमल की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। वो आदी हो जाएगा कि अच्छा मैंने कुछ साख्ता तहरीर करनी है और ये एक मुझे मौजू दिया गया है, तो मैंने कब, क्या, कैसे, क्यों, ये सवालात वो खुद अपने आप से करेगा और वो लिखता चला जाएगा। तो इस टिप को टीचर हजरात तो लाजमी अपने पल्ले से बांधें और वालिदैन से भी गुजारिश है कि आप वो घर पे बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, अंग्रेज़ी में हो या उर्दू में हो, मेहरबानी करके जुमला बनाते हुए बच्चों से गुफ्तगू कीजिए और बच्चा कोई भी जुमला बना के आपके पास लाता है तो उससे सवाल कर लीजिए। मसलन सेब का जुमला बच्चे ने बनाया कि मेरा पसंदीदा फल सेब है, बिल्कुल ठीक जुमला है। उससे पूछिए सेब आपका पसंदीदा फल क्यों है? तो वो कहेगा सेब बहुत मीठा होता है, सेब का जायका बहुत अच्छा होता है, जो भी उसके जहन में आएगा वो कहेगा आपको। तो उसको डिफरेंट ऑप्शंस मिले एक लफ्ज़ को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। इब्तदाई क्लासों में ये गलती सारी ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो पाती कि हम टीचर एक लफ्ज़ का एक जुमला बनवाती है और बस वो ठीक हो गया और चल पड़े आगे। उस एक जुमले से क्या बच्चे को समझ आ गया उसका मफ़हूम, उस लफ्ज़ का मफ़हूम? जी नहीं समझ आता। इसी तरीके से इसम के जुमलों की साख अलहदा होती है, यानी एक लफ्ज़ अगर इसम है तो उसका जुमला अलहदा बनेगा, एक लफ्ज़ अगर फ़ेल है तो उसका जुमला अलहदा बनेगा। लेकिन बच्चे को ये पहचान नहीं करवाई जाती कि ये जो लफ्ज़ जुमले के लिए आपको दिया गया है जुमला बनाने के लिए, ये इसम है या फ़ेल है, ये किस टाइप का लफ्ज़ है। जब यही नहीं पता तो जुमला कैसे बनेगा? यही गलती अंग्रेज़ी में भी की जाती है। तो उम्मीद है आपको इस नुस्खे पे अमल करने में कोई परेशानी और दिक्कत नहीं होगी। इसको ज़रूर अपनाइए, बच्चे से जुमले बनाते हुए ख़ास तौर पर सवालात कीजिए और आप देखिएगा कि 3-4 दफ़ा इस तरह का अमल करने से बच्चे के साथ वो खुद ब खुद उस पटड़ी पर आ जाएगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ और फिर वो मज़मून, ख़त और दीगर असलूब लिख सकेगा उर्दू में और अंग्रेज़ी में भी, अगर उसकी ये मशक हम करवाते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और हाजिर होगा अनकरीब नई वीडियो के साथ और उसमें बात करेंगे कुछ मज़ीद हरूफ पर और कुछ मज़ीद जुमलों की इक़साम पर। देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।